इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं, देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, इस समय हम जो है सैबथ स्कूल के अध्ययन को पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास में हम सैबथ स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक, जो कि आज के समय के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हमारे साथ इसी वार्तालाप को, इसी अध्ययन को लेकर हमारे बीच में अतिथिगण हैं। हमारे बीच में हैं पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ में ही पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस स्टूडियो के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं आज सैबथ स्कूल के इफिसियों की पुस्तक के अंदर से। आइए हम इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे और मैं पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपसे आग्रह करूंगा आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय बाप, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, एक फिर से आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए कि प्रभु जी हम आपके कलाम को खोल सके। परमेश्वर, आप इन कलाम के वचनों को समझने में हमारी हमारी मदद करना और साथ ही में पवित्र आत्मा की सहभागिता देना, ताकि इन बातों को हम समझें और इनका अध्ययन करने वाले हो सके, ताकि ये तमाम लोगों के लिए और हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज जो सैबथ स्कूल का है 11वां हम पाठ पढ़ रहे हैं। इसके जो पिछला पाठ था बहुत ही ज्यादा एक रोमांचक था कि किस तरीके से हमारे जीवन जो है परमेश्वर बताता है, हिदायत देता है पति पत्नियों को और हिदायत देता है कलीसिया को भी, कि कलीसिया का जो सर है वो प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया के अंदर से किस तरीके से प्रेम, किस तरीके से आदर होना चाहिए, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक है और इसके अंदर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हर एक शख्स से बात कर रहा है, भले वो जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पति पत्नी हो, हर जन से। तो मैं यहाँ पर एक बात आती है जो इस अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर, मसीह के प्रति सर्वोच्च निष्ठा का अभ्यास करना। किस तरीके से हम इस निष्ठा का इस अभ्यास करते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें मिलती है और जो सिखाता है। पास्टर सुरेंद्र जी, क्या विचार है इसमें, इस सैबथ स्कूल के अध्ययन में और आपका? जी धन्यवाद पाल साहब। इन विचारों में जाने से पहले मैं जो है इस आज का हमारा जो याद वचन है उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि इफिसियों की पुस्तक का 6 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा गया है। जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। जब हम इस याद वचन को पढ़ते हैं तो ये हमें एक जो है इस बात को समझने की जो हमें मदद करता है कि जो इस विषय में लिखा है कि मसीह के प्रति सर्वोच्च निष्ठा का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं, या हम साधारण शब्दों में कहें कि मसीह के प्रति हमारा जो उच्च वफादारी है हम कैसे उसके साथ वफादार रह सकते हैं, या कैसे उस वफादारी का हम अभ्यास कर सकते हैं। जी, और ये इस पूरे संदर्भ में हमें पौलुस सिखाता है। और इन बातों में कि जैसे हमने पहले भी सीखा, पति और पत्नी के साथ वफादारी, या बच्चों और माता पिता की वफादारी, और स्वामी और दास की वफादारी, इनके बीच में कैसे वफादारी रह सकती है। बिल्कुल। और जब इस पाठ को हम पढ़ते हैं तो हमें जो लेखक है वो हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताता है कि आज के समय में जो इफिसियों की जो पुस्तक है, कहते हैं कि लोग उसे पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारी करेक्शंस हैं, लोगों को जो है सुधारने की बातें कही गई है, लोगों को जो है ठीक करने की बातें कही गई है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, इस तरह से चलिए, इस तरह से मसीह जीवन जिए। तो बहुत से लोग हैं जिनको ये बातें जो है अटपटी लगती है या उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, ये लेखक का कहना है।
और उसी तरह से पौलुस आज हमें सिखाना चाहता है इस विषय पर कि जो बच्चे और माँ बाप है उनके बीच में कैसी वफादारी हो एक दूसरे के प्रति, कैसे बच्चे माँ बाप के साथ वफादार रहे और कैसे माँ बाप बच्चों के साथ वफादार रहे, और कैसे स्वामी दास के साथ वफादार रहे और कैसे दास स्वामी के साथ वफादार रहे। बिल्कुल। और ठीक उसी प्रकार कैसे कलीसिया मसीह के साथ वफादार रहे और कैसे हम जानते हैं कि मसीह कलीसिया के साथ वफादार है। और इन सब चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मसीह के प्रति ये उच्च जो सर्वोच्च वफादारी है हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं, क्योंकि एक समय आएगा, बाइबल कहती है इस 9 आयत में कि क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। और एक समय आएगा कि हमें उसे जो है जवाब देना पड़ेगा कि हम क्या हम अपने स्वामी के प्रति वफादार थे, क्या हम अपने माँ बाप के प्रति वफादार थे, क्या हम अपने बच्चों के प्रति वफादार थे। तो एक समय है कि हमें जवाब देना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें मसीह के प्रति उस उच्च वफादारी का अभ्यास करना। यहाँ पर एक शब्द आया, अभ्यास करना। अभ्यास का मतलब कि आप किस तरीके से चल रहे हैं इस धरती पर रहकर। हम सब जितने भी हैं इस अभ्यास को कर रहे हैं ताकि जब यीशु आए तो हम उस अभ्यास के अंदर सफल हो जाएं कि हम पवित्रता में और परमेश्वर की उस सच्चाई में चल रहे हैं। पास्टर जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर इसी इफिसियों की पुस्तक में बच्चों को कुछ सलाहें दी गई हैं। क्या है वो सलाह? थैंक यू भाई साहब जी। यहाँ पर जो बच्चों को सलाह दी गई है ये पौलुस की इफिसियों की पत्री के लिए दी गई सलाह बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत मायने रखती है। जी बिल्कुल। क्योंकि इस इफिसियों की कलीसिया के माध्यम से पौलुस जो है वो एक अच्छी कलीसिया बनाना चाहता है। जी। उसने कहा कि माता पिता जिस तरह से अपने बच्चों के प्रति तैयार रहते हैं, सतर्क रहते हैं, उनका पालन पोषण जो है वो मसीही शिक्षाओं में करें और उनको धर्म के मार्ग में उनकी अगुवाई करें। उसी तरह से बच्चों को ये शिक्षा दी गई है कि वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने और माता पिता का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। और इस आज्ञा पालन के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी प्रतिज्ञा है और वो ये है कि यदि तुम माता पिता का आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहोगे। इफिसियों 6 अध्याय 1-3 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। बिल्कुल। और ये प्रभु को पसंद है। तो प्रियो, यही हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाएं और प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करें और सीधे और सच्चे मन से उनकी जो है देखभाल करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जिस तरीके से आज्ञा की बात आई है तो ये बताता है वचन कि ये पहली आज्ञा है इसके अंदर जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है कि जहां तू जाएगा वो जगह, वो देश बहुत आशीषित करूंगा और तू तेरा भला होगा। बहुत सारी आशीषें इस चीज में छुपी हुई हैं। ये एक अभ्यास है जो बच्चों को भी करना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हम जो है प्रभु के प्रति निष्ठावान होते हैं कि हम कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे डिस्कशन के लिए। मेरे बहन भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये वार्तालाप हमारी यूं ही चलती रहेगी परमेश्वर के वचन से। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे साथ इस सैबथ स्कूल की चर्चा में। और हम बात कर रहे हैं आज इफिसियों की पुस्तक में से। पास्टर जेपी मसीह है हमारे साथ और पास्टर सुरेंद्र जी। यहाँ पर पास्टर सुरेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने ब्रेक से पहले जाने से पहले हमने बात करी कि बच्चों को सलाह दी गई, बच्चों के साथ इस इफिसियों की पुस्तक में अब सलाह की बात आती है। माता पिता को भी एक सलाह दी जाती है और क्या जरूरत है माता पिता को सलाह देने की और क्या विशेषता है इसके अंदर? जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत ये विषय है और इसमें एक अच्छी बात ये हम सीखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है उसमें जो है हर एक के लिए सलाह दी गई है, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक रिश्ते के लिए। ये परमेश्वर के वचन की खूबसूरती है कि परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है हर बात में, हर वक्त में। और इसी तरह हमने बीते समय में पढ़ा कि बच्चों के लिए सलाह और पत्नियों के लिए, मसीह पत्नियों के लिए सलाह। और अब हम देखते हैं कि माता पिता को सलाह।
तो परमेश्वर जो है यहाँ पे कहता है, पौलुस की द्वारा सलाह देता है, यदि हम इफिसियों उसका 6:4 में पढ़े जी, पौलुस कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ जी, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जी। और एक और सलाह है जो पौलुस देता है, जो कुलुस्सियों की पुस्तक में उसका 3:21 में लिखी गई है जी। यदि हम पढ़े तो यहाँ पे कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। जी, यहाँ हम देखते हैं कि सलाह जब परमेश्वर के वचन से मिलती है वो एक अलग सलाह रहती है, जबकि एक दुनियावी सलाह भी होती है। बहुत से लोग हैं जो है सलाह देते हैं माँ बाप को, इन क्षेत्रों में सलाह देते हैं। इसी तरह पाठ जो लेखक है वो भी अपने पाठ में बताता है कि एक यहूदी दस्तावेज है जिसमें भी सलाह दी गई है बच्चों के लिए, माता पिता को, और वो कहता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो जो है बिगड़ जाते हैं जी। और कहता है कि यदि आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो वो आतंकी बन जाते हैं जी। यदि आप उनके साथ खेलते हैं तो वो जो आपको दुख देते हैं। और वो कहता है कि उस दस्तावेज में कि जो आप अपने बच्चों को ताड़ना और जुआ से उनको भारी करो, ताकि जो उनकी निर्लज्जता के कारण जो आपको ठोकर ना लगे। बिल्कुल। तो इस तरह की हिदायत जो है उस यहूदी दस्तावेज में है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन की जो हिदायत है वो इससे बिल्कुल अलग है, जो पौलुस हमें देता है कि हम जो है अपने बच्चे वाले हैं, अपने बच्चों को रीस ना दिलाए, बल्कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। बिल्कुल। और यहाँ हम देखते हैं कि जो पाठक, जो लेखक है, वो अपने पाठ में कहता है कि जो माता पिता है, जो घर में परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिदिन जो उसका जो है वहाँ पे उसका जिक्र करे या उसका जो है उसका अनुसरण करे, एक मसीही माहौल घर में बना के रखे। मसीह माहौल, बिल्कुल सही। और साथ में कहता है कि आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, लेकिन शब्दों के झोंके से नहीं, बल्कि प्रेम और दयालुता से। और पाठ जो लेखक है वो कहता है कि हमें जरूरी है कि अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाना है, बल्कि वो एक शब्दों के झोंके से या गाली गलौज से नहीं, बल्कि प्रेम और दयालुता से होना चाहिए। और साथ में वो कहता है कि हर एक उस शब्द पर लगाम लगाए जो अपवित्र है। और बहुत ही खूबसूरत से जो पौलुस हमें सिखाता है, और जो लेखक इस पाठ में कि हमें किस तरह जो है, जो माँ बाप हैं उनके क्या दायित्व है, उनको क्या परमेश्वर का वचन सलाह देता है बच्चों को बढ़ाने में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छा विचार है। इस साल के जो हम पहले क्वार्टर को पढ़ रहे थे, और उस क्वार्टर के अंदर एक बात आई कि लालच मत कर। यहाँ पर अगर आप देखें, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है, जब बच्चों को जिस तरीके से हम देखते हैं, हम लोग बच्चों का एक कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। अरे देखो वो बच्चे कितने अच्छे निकल गए और तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर भी एक अगर देखा जाए तो लालच की बात आती है। और जो ये कंपेयर करवाते हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ बच्चों के लिए वो हानिकारक है, क्योंकि हम उनको अपने लालच के लिए उन बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत हो जाती हैं, और ये एक बच्चों को एक निराशा में डाल देते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, साहस टूट जाता है। तो ये एक अच्छा बात जो है, परमेश्वर का वचन हमें हर चीज तरीके से सिखाता है, बच्चों को भी और माँ बाप को भी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी साहब इन अच्छी बातों के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं पास्टर जेपी मसीह जी, पवित्र शास्त्र और इतिहास में गुलामी के विषय ये अध्याय जो है, जो पाठ है, ये हमें कुछ सिखाता है। तो आप बताएं कि क्या है ये पवित्र शास्त्र और इतिहास में गुलामी के विषय क्या बताता है यहाँ पर? थैंक यू पास्टर श्याम। ग्रीक भाषा में जो गुलाम शब्द है उसको डोलोस कहा गया है जी, और वैसे इसको नौकर बोलते हैं, और गुलाम और नौकर और सर्वेंट बोलते हैं, परंतु इसका जो ग्रीक भाषा में शब्द है डोलोस, और डोलोस का अर्थ होता है गुलाम। गुलाम एक तरह से जिसको उर्दू में कह सकते हैं जड़ खरीद गुलाम। पौलुस ने भी अपने आप को कहा कि मैं मसीह का गुलाम हूँ, मैं मसीह का दास हूँ। तो दास का मतलब है गुलाम। पर यहाँ पौलुस के कहने का मतलब जो है ये थोड़ा सा हटके है। दास और स्वामी, मालिक और स्वामी के बीच के संबंध को लेकर के बात करता है। इफिसियों 6 अध्याय उसके 5 से 8 पद में हम देख सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जी बिल्कुल। यहाँ
पौलुस जो है बहुत ही बड़े जोर देकर के इस बात को कह रहा है कि जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो वैसे ही अपने मालिकों की आज्ञा मानो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दासों को कैसे आप इतना कृतज्ञ और इतना वो होना चाहिए अपने मालिक के प्रति कि डरते और कांपते हुए उनकी सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मसीह की। वो कहता है क्योंकि तुम उन मनुष्यों की सेवा करते हो तो ये मत समझो कि मनुष्यों की सेवा करते हैं, बल्कि लिखा है ऐसे सच्चे हृदय से उनकी सेवा करो जैसे कि प्रभु की सेवा करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई अच्छा काम करेगा, चाहे दास का हो चाहे स्वतंत्र हो और चाहे वो मालिक का काम हो, जो भी जैसा काम करता है उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। प्रभु से वैसा ही पाएगा, वो वैसा ही पाएगा। बिल्कुल। और इसके आखिर में हम देख सकते हैं पादी साहब कि 6 अध्याय के 9 पद में कहता है कि हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उन नौकरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। बिल्कुल। तो ये जो दास और नौकर का बीच का जो संबंध है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि दोनों को परमेश्वर को जवाब देना है, ये समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देख रहे हैं, दासों को भी और स्वामियों को भी, कि हमें कैसा होना चाहिए। मुझे ये स्वामियों की बात से एक बड़ी अच्छी वचन याद आता है कि जब कहता है परमेश्वर का वचन कि यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, और जब वो उसके ऊपर ताड़ना हो रही थी तो उसने धमकी नहीं दी। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि उसके समान हम लोग हो जाएं, दास जैसे परमेश्वर के और आज्ञाकारी जैसे परमेश्वर के, और अपने आप को बिल्कुल हलीम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये वार्तालाप यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं सैबथ स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन बात करता है हर एक शख्स से, हर एक उम्र के वर्ग के लोगों से बात करता है, बच्चों से, माँ बाप से, दासों से और अधिकारियों से, कि किस तरीके से हमारे जीवन होने चाहिए। आज जो है हम बात करेंगे अब इस समय में मसीह के दास होना। मैं पादी साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहता है ये वचन, क्या है मसीह के दास होना? जी बिल्कुल, आपने बताया कि जो है परमेश्वर का वचन जो है हर एक वर्ग से बात करता है, हर एक उम्र के व्यक्ति से बात करता है, और हर एक वर्ग, चाहे वो दास हो, चाहे स्वामी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो। और ये ही एक परमेश्वर के वचन की खूबसूरती है, क्योंकि वो हर एक का पक्षपात नहीं करता, सभी को बराबर आंकता है। शायद इसी के कारण, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो है लोग पौलुस की पत्री को पढ़ना, जो इफिसियों की पत्री है उसको पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर उसमें सभी को बराबर आंकता है। और उसी के लिए आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं इफिसियों 6 उसका 5 से 8 आयत, और इसके साथ जो तुलना करने के लिए हमारे और भी आयतें दी गई है जो पौलुस की अन्य पत्री में लिखी गई है, जो कि कुलिसियों उसका 3 अध्याय उसका 22 आयत में लिखी गई है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। यहाँ पे पौलुस स्वामी जो दास है उसके स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य उसके बारे में लिखता है। और उसके ठीक उसी के बाद यदि हम 4 अध्याय उसका 1 आयत में पढ़ें तो वहाँ पे पौलुस स्वामियों को लिखता है कि हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकार कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा एक स्वामी। बिल्कुल। तो पौलुस दोनों तरफ बात करता है, स्वामी के लिए भी और जो दास के लिए भी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर का वचन जो किसी का पक्षपात नहीं करता, और दोनों वर्गों के लिए वो बात करता है और दोनों को हिदायत देता है। और पौलुस हमें बताता है कि पौलुस जो मसीह के दास है, उनकी सच्ची पहचान करवाता है कि मसीह के दास होना क्या है। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे नीचे जो दास है हम उन पर प्रभुता करें, बल्कि हम भी एक दास है उस परमेश्वर के जिसने हमें बचाया है, हमें गुनाहों से खरीदा हुआ है, हम उसके दास हैं, उसने हमें अपने लहू से खरीदा हुआ है। बिल्कुल। हम किस तरह जो उससे व्यवहार करते हैं एक दास होने के नाते, तो वही आज का ये विषय हमें सिखाता है कि मसीह के दास होना सच में क्या है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम ना बहुत सारी बातों को देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आया
और उसने जिस तरीके से आपने बताया कि उसने अधिकार नहीं जमाया, उसने अधिकार जमाया लेकिन वो दुष्ट के ऊपर अधिकार जमाया, लेकिन इंसानों में उसने कहा दास बनो एक दूसरे के। जी बिल्कुल। ये एक दासत्व का एक बड़ा ही प्यारा अभिप्राय निकल के आता है कि किस तरीके से हम दास बने। ये दिखाता है नम्रता को, ये दिखाता है हमारी हलीमता को, क्या कितने हम नीचे हैं, एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। ये जो आज के समय में हमारे पास अधिकार हैं या अथॉरिटीज मिली है हमें, भले वो संसारिक रूप में हो, भले वो चर्च या कलीसिया के रूप में हो, इसका हमने बड़ा आदर करना है। और सच में जिस तरीके से आपने अंत की बात कही है कि हमें इस चीज को स्मरण करना है कि हम खुद क्या हैं, परमेश्वर के दास हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है जो प्रभु ने हमें यहाँ पर दी है। यहाँ पर पाजी साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, स्वामी जो गुलाम है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? स्वामी, अभी जिस तरीके से बात करी है, स्वामी जो खुद एक गुलाम है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस विषय में? बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। ये स्वामी जो गुलाम है, ये विषय जो है समझ सकते हैं हम कि हर एक व्यक्ति को जवाब देना है, हर एक व्यक्ति को। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि मालिक को भी जवाब देना होगा। जवाबदेही है, परमेश्वर उससे जवाब लेगा। यहाँ लिखा है कि जो जैसा काम करता है वो उसका वैसा ही प्रतिफल पाएगा। बिल्कुल। तो इफिसियों 6 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई अच्छा काम करता है, जी, चाहे दास का हो चाहे स्वतंत्र का हो, जी, प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। तो ये जो स्वामी है ये भी गुलाम है। जी बिल्कुल, एक तरह से हमारी तरह, यदि हम गुलाम हैं तो वो भी गुलाम। मतलब कहने का कि इन दोनों गुलाम को चाहे मालिक को, दोनों को जवाब वैसे ही देना है, क्योंकि स्वामी दोनों का एक ही है। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में हम पढ़ सकते हैं इस वचन को और स्पष्ट करने के लिए। यहाँ पर प्रभु का वचन यूं बोलता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएगा। तो प्रियो, हर एक व्यक्ति का जो हाल है वो परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुलना है। बिल्कुल। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो मालिक हो, जवाब सबको देना है। इसलिए हर एक अपने चाल चलन और व्यवहार में इस बात का ध्यान रखे कि जिस दिन उसका हिसाब किया जाएगा तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। जैसा कि आप पढ़ते हैं कुलिसियों की 3 अध्याय के 24-25 वचन में आप जो है पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है कि जो बुरा करता है वो बुरा फल पाएगा, जो भला करता है भला फल पाएगा। और हम सब का हाल परमेश्वर के सामने खुल जाएगा और परमेश्वर जब न्याय करेगा तो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आपके ऊपर कम दया करे और दूसरे के ऊपर ज्यादा दया करे। वो बराबर दोनों का जो है हिसाब करता है। भला करते हो तो भला ही फल मिलेगा और बुरा करते हो तो बुरा ही फल मिलेगा। एक चीज याद रखना है कि जो भला करता है उसको वहां स्वर्गीय मीरास में जगह मिलेगी, और जो भला नहीं करता है वो स्वर्गीय मीरास में दंडित होगा। बिल्कुल। अगर पहला पत्रस और 2:20 में हम देख सकते हैं इसको, तो वहां पर जो है इस प्रकार से बताया गया है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है। भला करके अगर दुख उठाते तो धीरज धरते तो परमेश्वर को भाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी बहुत धन्यवादित हूं कि आप इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और आनंद लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इन वचनों को सिर्फ आप अपने तक ना रखें, बल्कि अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें, ताकि हम सब तैयार हो सकें परमेश्वर के उस राज्य के लिए जो हमें देने वाला है। अपने आप को हलीम करें, नम्र करें और प्रभु के राज्य के लिए तैयार हों। हम मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक सबको जय मसीह।